सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाजत दे तो एक सलवात हुसैन की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से दुआ फरमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाजत, बात शुरू करें आपके सामने शुरू करें। जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। तौफीकात में रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सलामती ज़िंदगी में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं जिक्र के सदका में मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। बुजुर्गों को मेरा अल्लाह सेहत, सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जवानों को मेरा मालिक अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी और बानियान को मौला वसी रिज़्क़ अता फरमाए। किसी का मौला मोहताजी न फरमाए। दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। इमाम ज़माना आपके घरों पर हमेशा अपना साया कायम रखे। बड़े मोहतरम बच्चे, जवान, बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहेंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं तो पहली दफ़ा आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, बड़ा ज़ियारत हो गई है, लेकिन बड़ा खूबसूरत एक मंजर है माशाअल्लाह। बड़े मोमिनीन तशरीफ फरमा है आप। 1001 दरवाज़ा खोलता है नजफ का शाह जब हम मिंबर पे होते हैं, लेकिन गुजरना तो किसी एक दरवाजे से होता है। 1001 दरवाजे से तो हम गुजर ही नहीं सकते। कुरान जो कहता है वो हर कलमा गो पर वाजिब है उसे मानना, ऐसा है ना जी। कुरान बे से शुरू होता है जी, सीन पे खत्म होता है। बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास की सीन पे खत्म होता है। बे से सीन तक सारा कुरान पढ़ा है मैंने। कुरान काम ही दो करता है। कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। वो हाथ आबाद रहे। हसन मेहरबानी, आप भी पहुंच गए, ये बात सारे आ गए। सर्दी की वजह से जो हाथ पैर नहीं आ सकते, चलो वो बुजुर्ग हैं जो जवान हैं वो चलो फायदा ले लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी। आप इसको बंद करें, अब मैं खुद करूंगा ये, अब सिर्फ मुझे सुने, मेरे बाद जब आप फिर मजा लेते रहना, लेकिन बस मुझे अब सुने। मैं एक पैगाम आपकी मदद से एक दुनिया तक पहुंच जाएगा। ये कैमरे शैमरे हैं तो एक अच्छा पैगाम पहुंच जाएगा, अच्छी बात पहुंच जाएगी। कुरान पढ़ना चाहिए। कहां से बंदा शुरू करे और कहां पर खत्म करे पता ही नहीं हमें। अली की विलायत वो समंदर है जिसके न पहले किनारे का पता है न आखिरी का पता है। 1 2 वो हाथ में गिन लेता हूं यार, इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम लूंगा भी नहीं, इतनी काफी है मेरे लिए। याद रखे सारा जाहिल जमाना बंदों को, लोगों को विलायत के मानी ही नहीं आते जी। उर्दू की समझ आ रही है ना सरकार? अब तो पढ़ा लिखा जमाना है यार, बच्चे बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है। जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेल सकता है, वीडियो बना सकता है, वो जाफर की बात समझ सकता है। इसमें कोई अब मसला नहीं रहा माशाल्लाह। अब एक नई जनरेशन, हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं। आजा 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 आजा। विलायत पढ़ने के लिए तो वो तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन सुनने वाली समाज चाहिए। पहली बात तो यह है कि पहला वली वो है जो नजर नहीं आता। वाह 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 वाह। भाई कुरान कह रहे हैं ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तो पहला वली अल्लाह है, वो नजर नहीं आता। अल्लाह की विलायत छुपी हुई है, पता नहीं किसके लिए पढ़ा जा रहा है।
दूसरे वली हैं रसूल, तीसरा वली वो है जिस अंगूठी वाला। ये जो हाथ उठा रहे हो सर्दी के मौसम में, ये सैयदा आपको खाली नहीं भेजेगी, मेरा मिंबर पे वादा है, ऐलान नहीं है। आपको वाह वाह भाईजान, समझदार बच्चे मिल जाए जवान तो फिर हमें लुत्फ आता है पढ़ने का, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। सर भी मारते रहो तो अली वली है, बोल पड़ो तो भी अली वली है। लेकिन मुझे समझ आ रही है कि सुनने वाले काफी हैं, लेकिन सुन थोड़े रहे हैं, बाकी मजा रह रहे हैं। हाँ जी, वो साफ ही है। पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली रसूल है, तीसरा वली अली है। मैं हूं छिड़ गया, ढेर सारा सफर किया आपके लिए, धुंध में सफर किया है। जो पहला वली है ना अल्लाह, खुदा करे कि मेरे साथ कोई मेरे जैसा मिल जाए। जो अल्लाह है ना पहला वली, उसने अपने बारे में क्या फरमाया है? अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कन्ज़न मख्फियन। आइए 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 सर, आइए सर, आइए सर, आइए। जनाबे आपकी एक पसंदीदा शख्सियत, बल्कि पूरी दुनिया की पसंदीदा शख्सियत, जनाबे मोहतरम कामरान अब्बास साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए। इसी तरह विलाय अली के कसायद फजाइल पढ़ते रहे और आप महजूज होते रहे, नजर बद से बचाए, दुश्मन के शर से मौला बचाए। मैं बात जमीन की नहीं कर रहा, तुम जमीन पे हो, मैं जमीन पे नहीं हूं। पर है तो निकालो, नहीं तो फिर मेरा आना हो गया। अब मैं मुहर्रम करने नहीं आया थे, मैं जनाब की नौकरी करने आया हूं। दिल से दिल लगा तो फिर 2-4 मिनट गुजार लेंगे। जो पहला वली अल्लाह है, उसने अपने बारे में क्या फरमाया? उसने कहा कुन तो कंजन मख्फियन। सर इसी मख्फियन का तर्जमा आज तक हम गलत करते रहे हैं। यही तर्जमा किया गया ना कि अल्लाह कह रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, ये छुपा हुआ नहीं था, ये तर्जमा नहीं है। मख्फियन का मतलब पता है क्या है? अल्लाह कहते मैं छुपाया हुआ खजाना था। वाह 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 वाह। वो लोग मिल गए हैं मुझे जहानिया की धरती पर, जिन्हें मैंने दुनिया के कोने कोने में ढूंढा है। बाबा समर शाह जी, मौला सैयद सलामती दे, हाथ बुलंद करो इधर वाले भी है। कट ले हाथ चादर चो, टुकर खांजे ठंड नहीं लगती, अली नू सलाम करते लगती है। कमाल कर दिया हसन कसम से दिबाज, मैं मुतमैन हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है मैं इंचोली में खड़ा हूं, मैं जहानिया नहीं लग रहा। यहां बड़े बड़े लोग चुप किए हैं जहां आप बोल पड़े हैं। अल्लाह कहते हैं मैं छुपाया हुआ खजाना था, फिर मैंने खुद चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जाना ना जाऊं, पहचाना जाऊं। जानता तो बच्चा भी अल्लाह को है। और हम छोटे बच्चे से पूछे अल्लाह कितने हैं, तो वो कहते हैं एक, इसी को जानना कहते हैं। वाह 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 वाह। पहचान और है, जान और है। फिर एक हदीस सामने आ गई आपको देखकर, पता नहीं ये भी मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। वो जो कहा था ना कि अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय, रसूल सरकार ने फरमाया अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के, अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और मेरे, और मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और अली को। यहाँ जान वाली बात ही नहीं है, तर्जमा ही फिर गलत किया गया है। हदीस में अरबी में पढ़ता हूँ, फरमाया ला यारिफुल्लाहु इल्ला अना व अली वला यारिफूनी इल्लल्लाह व अली वला यारिफु अलीयन इल्लल्लाह व अना। फरमाया अल्लाह को कोई नहीं पहचानता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको चुप क्यों कर गए हो? आप ले लो, मुझे तो वाहवाही करो। उसने भाई ने न्याज दिया तो सारे हैरान हो गए। इस महंगाई के दौर में 500 रुपया दे देता सुजाफर भाई। रिस्क मौला हुसैन की जूती के तले है। शिया कौम ने कभी सस्ती चीनी नहीं मांगी, हमें सिर्फ हुसैन हुसैन करना मांगा है, और माशाल्लाह हम करते रहेंगे।
लेकिन तवज्जो रखनी है, यहाँ जानने वाली बात नहीं है। ला यारिफुल्लाह का मतलब सरकार फरमाते अल्लाह की किसी को पहचान नहीं, यानी अल्लाह को कोई भी नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के, और मुझे कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह और अली के, अली को भी कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अल्लाह के। जानने वाली बात नहीं है, पहचानने वाली है। अल्लाह सुपर पावर है, इतना बड़ा है कि सारे बड़े उसे झुक जाते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह तेरे मेरे सजदे के इंतजार में नहीं बैठा कि ये आदम के बच्चे मुझे सजदा करेंगे तो मैं मसजूद माना जाऊंगा। वो तब से मसजूद है जब से उसे 14 ने सजदा किया हुआ है। सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान तशरीफ फरमाओ, मेहरबानी। मैं बड़े लुत्फ में पढ़ रहा हूं आपके शहर में, कसम से मुझे बड़ा मजा आ रहा है, इतना जिंदगी में कभी नहीं आया। क्यों आ रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिक्र आले मोहम्मद में रोज ही लुत्फ होता है, लेकिन कभी लुत्फ दुबाला हो जाता है यार। और याद रखो, मैं लाइव कैमरे के सामने ऐलान करके जा रहा हूं, जिंदगी की सांसों का मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद है। वो जब चाहे बुला ले, जब चाह तक रहे, जिंदा रखे। अल्लाह और 14 के अलावा डर किस बात का होता है? मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। उस खोपड़ी को अल्लाह, उस खोपड़ी का अल्लाह सजदा कबूल करता ही नहीं जो खोपड़ी अली को सोचती रहती है। सुभान अल्लाह। ये हाथ कभी मोहताज न करे हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा, जो हाथ जिक्र सैयद शुहदा में फैले हुए हैं। शिया ने हैदर करार के हाथ उछे, हैदरी। अल्लाह ने नमाज का हुक्म मोमिन के अलावा किसी को दिया ही नहीं है। एक दो जेड़े रिश्तेदारों को मिलन आए हो तुसी दाद ना दो। मजलिस में जब मजलिस हो तो 2 कैटेगरीज होती है मजमे की। कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो एवं रिश्तेदार बने रहते हैं। जाकिर हुसैन के बुलाए गए हैं तो रिश्तेदार ना बन, आजादार बन। ठीक हो गया ना जी? खुदा की कसम, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता। अल्लाह सुपर पावर है। कान पकड़े जा सकते हैं सिर्फ, बस इस पर भी बोले तो 10, 20, 25 अशरे बोले जाए, फिर भी पता न चले कि तौहीद क्या है। हमें पता ही न चलता अगर अली न बताता। एक लफ्ज कहूं जी, एक हदिया करने लगा हूं लफ्ज, चंद चेहरों पर यकीन है बाकी सारे खुश हो जाएंगे। अल्लाह अक्ल में नहीं आता, अल्लाह इल्म है, मालूम नहीं है। मालूम वो होते हैं जो अक्ल में समझ में आ जाए, अल्लाह अक्ल में नहीं आता। अब मैं अब्बास की कसम खुद को दाद दे दूंगा, कितना बड़ा मुअल्लिम तौहीद है अली, जो अक्ल में नहीं आता अली ने वो समझा दिया है। मेहरबानी साहब, तुसी बड़े हो, तुहाडा हाथ बुलंद होवे तो असीं नौकर हो जाने। हैदरी यार, चूंकि खुला माहौल है, या अंदर आ जाओ तो या फिर याली याली कर जाओ, वहां गुनाह होगा जहां तुम खड़े हो। जिक्र में आने की तुम्हें इजाजत नहीं दे रही हुसैन की मां। बाहर चले जाओ, फिर यहाँ खड़े होकर आपस में बातें भी करते हो और मजलिस भी सुन रहे हो। जो टेंट अबूर अंदर आ नहीं आ सकता, जन्नत में तू पहले चला जाएगा। जन्नत में जाएगा लेकिन देर से। मैं एहतजाज करूंगा, मौला हमें लोग काफिर कहते फिरते थे, ये बैर खड़े को यूं कर रहे थे। या अंदर आ जाओ तो या फिर बिस्मिल्लाह बैर डेरे पे जाके बैठे। मौला की कसम है, अल्लाह सुपर पावर है। एक लफ्ज कहना और बस उसी पर समेट लेना है। अल्लाह सुपर पावर है, ठीक है ना जी? पता नहीं कौन खरीदेगा। सरकार फरमाते अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के, अली को कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह और मेरे, मुझे कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह और अली के। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसे 1, 2, 4, 5 उस बड़े को 2 छोटू ने मिलके पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहो यार, दिल ठंडा कर दिया आपने कसम से। ये जरूरी नहीं है कि आप उड़ जाए, आप यहीं पे बैठे रहे फिर भी उड़े हुए हैं।
अल्लाह बड़ा है ना जी, उसे दो छोटू ने मिलकर पहचाना, मुस्तफा अल्लाह से छोटा, अली दोनों से छोटा। मुस्तफा अल्लाह का आबद है, अली मोहम्मद का आबद है। वाह पीर फराज शाह जी मौला आपको सयादे, क्या समझ है लोगों की। हम लोगों का भला करते फिरते हैं सर, लोग हमें गालियां देते हैं। मोहम्मद अल्लाह का बंदा, अली मोहम्मद का अब्द। तो हम अली के फजाइल इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं कि पहले मोहम्मद के अब्द को समझो, फिर अल्लाह के अब्द को समझो, तो फिर अल्लाह तक। ठीक हो गया। एक बड़े को दो छोटों ने मिलकर पहचान लिया। पता नहीं किस लिए बात की जा रही है, आपके लिए की जा रही है। दर्जा कम हुआ अल्लाह से मुस्तफा, ये बात मैं समझा नहीं सकता, खुद समझनी है। दर्जा कम हुआ ना, अल्लाह से छोटा है मोहम्मद, लेकिन पहचानने वाला दर्जा बढ़ गया। मुस्तफा को पहचानने के लिए एक बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा माहौल मिल गया मुझे यार। अल्लाह मुस्तफा से बड़ा, अली मोहम्मद से छोटा, तो एक बड़ा मिला, एक छोटा मिला, फिर मोहम्मद की पहचान हुई। अगर हमें काफिर कहने से तेरे बच्चे पाल रहे हैं ना, तो कहता रहे काफिर और बच्चे पाली जा, ताकि तेरे बच्चे तो भूखे ना मरे। हमारे काफिर तेरे कहने से हम काफिर होने नहीं लगे। अली है दोनों से छोटा, लेकिन अली को पहचानने के लिए दो बड़े चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी अली से बड़ा, मोहम्मद भी अली से बड़ा। जो अहले सुन्नत भाई बैठे हो, आप सर भी मार लो तो जाफर आप पे राजी खड़ा है। आपका आना सवाब है। मैं कसम से शियों के लिए पढ़ रहा हूं। एक शिया चुप कर गया तो मैं उसे शिया कैसे मानूंगा। तो समझ आ गई ना, अल्लाह भी अली से बड़ा, मुस्तफा भी अली से बड़ा। दो बड़े मिले तो फिर अली पहचाना गया। तो फिर टकरे क्यों मार रहे हो? अली को पहचानने के लिए अली से बड़ा होना जरूरी है। अली अपने से छोटे की समझ में आता ही नहीं है। अजान से पहले पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों पढ़ लें। मगरिबैन की अजान, रात भी है, धुंध भी है, सर्दी है यार। एक लफ्ज भी अली की विलायत का मिल जाए, वो कायनात से भारी होता है। जरूरी है कि 60 मिनट पढ़ना होता है, एक लफ्ज बड़ा होता है। तो पहला वली अल्लाह है, पहला वली अल्लाह है। उसने कहा कुन तो कंजन मखफियम, मैं छुपाया हुआ या छुपा हुआ, जो तर्जमा आपको अच्छा लगे कर लो। अब सारे जो यही करते हैं, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो अल्लाह कुन तो की मसनद पर है। दूसरे वली हैं हुसैन के नाना, वो फरमाते कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। दरमियान का क्या मतलब है? मैं जहानिया आ रहा था लाहौर से। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं कि मैं सहीवाल पहुंचा, इन बच्चों ने फोन किया कहां पहुंचे हो? रजा ने कहा जी हम सहीवाल। इसका मतलब है ना मैं जहानिया में हूं, ना मैं लाहौर में हूं, मैं दरमियान में हूं। रसूल फरमाते तेरा अब्बा आदम न पानी में था न मिट्टी में था जब मैं नबी था। आप जी हो जो बोल रहे हो। तो रसूल फरमा रहे कुन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। तो सरकार मुस्तफा भी कुन तो की मसनद पर। तीसरा वली है अली, उन्होंने क्या फरमाया? वो फरमाते कुन तो वलीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त वली था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। अब फैसला लेना है। अल्लाह पहला वली, फिर रसूल वली, फिर अली वली। अल्लाह को कहते हैं कुन तो कंजन मखफियन, मुस्तफा कहते हैं कुन तो नबीयन, अली कहते हैं कुन तो वलीयन। अल्लाह भी कुन तो की मसनद पर, मुस्तफा भी कुन तो की कुर्सी पर, अली भी कुन तो के मिंबर पर, अल्लाह भी कुन तो, मोहम्मद भी कुन तो, अली भी कुन तो। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया मन कुन तो। वो हाथ कभी मोहताज हो सकता है जो ऐसी मुश्किल बात पे मेरे साथ बुलंद हो गया है। छत पे अलाम हो तो एक दफा हाथ बुलंद कर लो। हैदरी, आपके ज़ौक़ के मवद्दत को सलाम। आप जी आप सलामत रहो। मजाक है अली की विलायत? आपकी क्या बात है कि सैयद मेहरबानी, क्या है अली की विलायत? सारा दारोमदार इधर ही है।
कसम से यार, ये जो गदीर का मैदान सजाया गया, जंगल को निस्बत हुई अली से, तो आज वो सजदे के काबिल बनी हुई है जगह। एक दो, एक चिटियल रेगिस्तान को अली की विलायत से निस्बत हुई मेरे बच्चा, आज वो जियारत गाह बनी हुई है। अब जो भी जाता है शिया ने हैदर करार हज करने या वैसे उम्रा करने के लिए, वो गदीर के मैदान की जियारत करके आते हैं। लफ्ज आ गया जी, लफ्ज आ गया जी। ये जब हम असहाब कहफ की जियारत करने जाते हैं, असहाब कहफ की, तो वो तो गार के अंदर है, उन्हें तो किसी ने देखा ही नहीं, और सारे आके कहते हैं हम असहाब कहफ की जियारत करके आए हैं। वो किसको देख के आते हैं? वो जो बहर कुत्ता बैठा है। इंसाफ नहीं किया उस बंदे ने, इंसाफ नहीं किया जो जवान था और उसका हाथ ना उठा। कतमीर, मुर्शद कतमीर को देख के आते हैं और कहते हैं हम असहाब कहफ की जियारत करके आए। ये झोली फैला के कराऊं, मुझे नहीं पता मैं कहां आया हूं, फिर पता नहीं आना है या नहीं आना है। ये वो जानता है जो मेरा शहनशाह है, वो भेजे ना भेजे। आज पता नहीं मैं किसकी मोहब्बत और इश्क में भाग दौड़ के आ गया हूं। कीमत मिली तो तेरे बच्चे का नौकर, ना मिली तो जिसे पसंद करता है सुनी रख। ना मुझसे सफर होता है ना मैं तुझे तंग करूं। कुत्ता सहाबियों से वफा कर ले तो जियारत बन जाता है, बंदा अली को मान ले तो फिर क्या बन जाएगा? जियो, आपकी क्या बात है? ये जो हाथ इस सर्दी में बुलंद हो रहे हैं, हाथ चाह के हैदरी। सोचो दुनिया वालों, हम शिया पागल नहीं है यार। मेहरबानी साहब। और कहफ लक़ब है तेरे 12वें इमाम का, चुप क्यों कर गए? ये जो असहाब कहफ है, ये कहफ नाम है तेरे 12वें इमाम का। ये वाहिद सहाबी है जो मेरे मौला के ज़हूर से पहले हैं। ये तब उठेंगे जब कायम आएगा, और हम रकाब होंगे मेरे सरकार के। असहाब, जो बच्चे को नींद ना आती हो, बच्चा रात को नहीं सोते, तो तुम फूके फूके मरवाते रहते हो। तो असहाब कहफ का नाम लिख के ना उसके सिराने के नीचे रख दिया, बच्चा सो जाएगा, क्योंकि वो सो रहे हैं। जहां आपका माल पड़ा हो वहां असहाब कहफ का नाम लिख के रख दो, चोरी से महफूज रहेगा। घर में लिख के नाम रख दो, हवादिसात से महफूज रहेगा। वो 7 है, वो सिर्फ 7 नाम है मेरा या अली। वो सिर्फ नाम, वो 7 नाम नहीं लिखने, 7 कतमीर का भी लिखना है जो 8वां है। वो कुत्ता जिसे कहते हो, सारे मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। बड़े बड़े लोगों की ज़ियारतें हो रही हैं जी। इज्जत वाले सरदार तशरीफ फरमाए, आजादार तशरीफ फरमाए, बुजुर्गान, बच्चे, शमानशाह सारे बैठे हो। यानी कुत्ते ने वफा की ना इन लोगों से, तो उसका नाम भी शामिल है। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि 7 वो 8वां कतमीर, 7 वो 8वां कतमीर। वो जन्नत जाएगा कतमीर कयामत वाले दिन। और मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता, किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने समझा है। कतमीर का हक बनता है जन्नत, अल्लाह भेज रहा है तो हम क्यों रोक सकते हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह सिर्फ अली के दुश्मन को ना जलाने के लिए ये कर रहा है कि तू बंदा हो के देख रहा है, वो कुत्ता हो के जन्नत जा रहा है। आबाद रहो यार। सर 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 मौला आपकी इज्जत में, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जो हाथ उठा सकते हो यार, जो जवान बैठो, जिन्ना को बहुते पैसे नहीं, हाथ ना चावे। जेड़े मलंग बैठे हो हाथ उच्चे है। ज्यादा पैसे वाला बंदा हाथ नहीं चाहता, उन्होंने केड़ी लोड़ है। खत्म होगी पढ़ाई। आप बहुत अच्छे के। पहला वली अल्लाह है, वो जब से है वली है। दूसरा वली रसूल है,
सरकार फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरा हबीब तू भी वली है, अली भी वली है, कुरान की जबान से। तो अल्लाह को हमने देखा ही नहीं, सिर्फ उसे माना है। हुसैन के नाना भी मिंबर पे वली बन के नहीं बैठते, रसूल बन के बैठते हैं। अल्लाह की विलायत भी छुपी हुई, मुस्तफ़ा की रिसालत भी, विलायत भी छुपी हुई। इन दोनों की विलायत का मजहर है अली। अल्लाह की विलायत भी अली से नजर आएगी, मोहम्मद की रिसालत भी अली से नजर आएगी। यकीन ना हो तो शबे हिजरत देख लो, सगे चचा अबू लहब को पता नहीं चला कि ये मुस्तफ़ा सो रहा है कि मुर्तजा सो रहा है। और पूरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन में सिर्फ एक रात है जब अली सोए। ना ना, सुकून हो या बेसुकून, सोया ही एक रात है। अली की जो 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी है मेरे मौला की, उसमें एक रात है शब हिजरत जब अली सोए। वो भी सोए नहीं, सुलाए गए, लेटे नहीं, लिटाए गए। जब सरकार हिजरत करके जा रहे तो फरमाया मेरी चादर ओढ़ के जा अली जान पे सो जा। हाय हाय। अल्लाह कहते हैं ये 14 तुम्हारी मजलिस में हस्ती है भाई जो हथौड़े मार रही है, मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वरना इतने इस मोहल्ले को देखो तो जुमले कहने को दिल ही नहीं करता। मौला की कसम है, कुरान कहता है ये 14 वो हैं, ये 14 वो हैं जिनके पहलू बिस्तर से वाकिफ ही नहीं। वाह वाह वाह। एक रात है जी जब आपके मौला अली सोए, एक रात शब हिजरत अली सो गए, सरकार चले गए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा वो देख मेरे महबूब के बिस्तर पर कैसा लग रहा है आज। जिब्रील कहते हैं मालिक मेरी आंख ने भी अपने उस्ताद को आज सोते हुए देखा है। अल्लाह कहता है जिब्रील तू तो फिर भी मलकूती मखलूक है, मैं तो खालिक हूं, मैं बेदिल हूं। मेरा दिल आ गया है अली पर कि कैसा लग रहा है। जा अली से कहे कि ये नींद बेचनी है, खत्म होगी पढ़ाई। जिब्रील ने कहा मौला मैं अपने शहनशाह मुर्शिद अली को कैसे जगाऊं। अल्लाह कहते हैं मैं तुझे बताता हूं कैसे जगाऊं। ये जो तेरे रुखसार है ना, अल्लाह कहते हैं ये मैंने जन्नत के काफूर से आज की रात के लिए बनाए थे, आज के दिन के लिए। ये जन्नत के जो काफूर रुखसार बने हैं ना तेरे काफूर जन्नत से, ये जाके अली के पांव के साथ यूं मस कर, जन्नत की ठंडक महसूस करेगा जन्नत बांटने वाला। आंखें खोलेगा तो फिर मेरा पैगाम देगा। यानी घर में बड़ा बंदा बुजुर्ग सो रहा हो तो उसे भी डर से बंदा जगाता है। या बंदा अपनी, हमारी बेटियां भी कहती है शोर ना मचाओ बच्चों से, तुम्हारे अब्बा सो रहे हैं, दादा सो रहे हैं, तो वो अली है। जिब्रील आया, पाँव मस की, अली ने आंख खोली, अली ने जिब्रील को झिड़का, तू इधर क्या कर रहा है, तुझे तो मेरे सरदार के पास होना चाहिए था। उसने कहा सरकार मैं अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुआ हूं। क्या फरमान है अल्लाह का। अल्लाह कहते हैं ये बेचनी है। अली कहते हैं मालिक है वो, फिर भी कह रहा है तो बेच देते। कीमत कीमत अली कहते हैं जो उसकी मंशा हो। अल्लाह कहते हैं वमन अन्नास से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, तेरी नींद मेरी, तेरी जान या अली मेरी, मेरी सारी मर्जियां। ये कैसे लोग मिल गए यार, काश वक्त होता हम इनको छोड़ के कहां जाते। कसम से काश ये दिन बड़ा हो जाता, हमारे बस में होता आज सूरज रोका जाता। मेरी सारी मर्जियां तेरी। मैं अगर बीए साहब मैं मर्जी खुदा गिनवाना शुरू करूं तो फिर आप और मैं इधर ही रहेंगे। मसलन मैं चंद गिनवाता हूं जो बच्चों को भी याद है। बेटा दे अल्लाह की मर्जी, बेटी दे अल्लाह की मर्जी, रिज्क बढ़ा दे अल्लाह की मर्जी, रिज्क घटा दे अल्लाह की मर्जी, मौत दे अल्लाह की मर्जी, जिंदगी दे अल्लाह की मर्जी, बारिश बरसाए अल्लाह की मर्जी, ना बरसाए अल्लाह की मर्जी, हवा चलाए अल्लाह की मर्जी, ना चलाए अल्लाह की मर्जी, कहत फादा करे अल्लाह की मर्जी, सब्जा करे अल्लाह की मर्जी, जन्नत दे अल्लाह की मर्जी, थैंक यू सर, जहन्नम में फेंके अल्लाह की मर्जी, इंसान बनाए अल्लाह की मर्जी, हैवान बनाए अल्लाह की मर्जी, सूरज तलू करे अल्लाह की मर्जी, ना करे अल्लाह की मर्जी, मौसम साफ हो अल्लाह की मर्जी, ना हो अल्लाह की मर्जी, सर्दी हो अल्लाह की मर्जी, गर्मी हो अल्लाह की मर्जी, यानी सारी अल्लाह की मर्जी है। मर्जियों का मालिक अल्लाह ने अली को बना दिया। अली की जान का मालिक जली खुद हो गया।
एग्रीमेंट है, मैं नहीं कह रहा, मुआहदा है अल्लाह और अली के दरमियान। अभी आयत पढ़ी है, या अली मेरी सारी मर्जियां तेरी, तेरी जान मेरी। मैं अब हाथ भी बांध रहा हूं, इसी जुमले पे बोल पड़ना, पूरी जिंदगी जाफर आपको तंग नहीं करेगा। अब मर्जियां गिनवा दी है ना, जान अल्लाह की, मर्जियां अली की। अब अल्लाह की मर्जी, अली को बदर में लड़ाए, अली को खंदक में लड़ाए, थक गए हो, अली को उहुद में लड़ाए, अली को खैबर में लड़ाए, अली को बंदूक से लड़ाए, या अली को जिन्नू से लड़ाए, अली बोल नहीं सकता ना। इसी तरह फिर अली की भी अपनी मर्जी, जन्नत खुद दे या नौकर से कहे बेच, फिर भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा अली है ही ऐसा, उसे अल्लाह ने बना के ऐसा भेजा। मैं क्या कह रहा हूं, तू क्या कह रहा है, याद रखो, ये छोड़ दो। देखो मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, सर मुझे सुनो। सुनने के लिए आपको बुलाया है, पढ़ने के लिए मुझे बुलाया है। मैं जबान काट के भी दे दूंगा, कभी हजरत सलमान से मुझे रिवायत दिखाओ कि कभी सलमान ने अली से कहा हो, या अली ये तख्त आप क्यों नहीं लेते, तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है। सलमान ये बातें करता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। अली का तकाबुल नहीं हो सकता, अली मखलूक में न ढूंढ। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी है। इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी जख्मी हुई है, जिसके कद से शायद उसके भाई भी वाकिफ न थे। है तुम्हारी पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं, जिनकी है निकल गई है, थोड़ी सी है और कर दो, बस एक जुमला ही पढ़ना है। रात शाम होने वाली है, 4:30 होने के करीब हो गए, 5 बजे अजानें आ जाती हैं, ताकि आप भी सफर करें, खैरियत से पहुंचे। मातमदारी, अज़ादारी, जो भी अंदाज है, मौला आपके और बानियान के रिज़्क़ में मजीद बरकत अता फरमाए, सेहत, जिंदगी, मोहलत अता फरमाए। हाँ, हम दिल से दुआ दे रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा तुम्हारी। है करने वालों को मौला किसी का मोहताज करता ही नहीं है। जो अपने आराम छोड़कर इस मौसम में है कर रहे हो, दिन चल रहे हैं हुसैन की जख्मी माँ के, कायनात उदास हो गई है सैयदा की गुर्बत सुन सुन के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाराज ना हो जाना, मैं नौकर हो गया, बानियान से माफी मांग रहा हूँ, आपसे भी मांग रहा हूँ। वक्त होता तो ज्यादा पढ़ते, चूंकि वो मेरे भाई हैं छोटे। मैं चाहता हूँ एक अच्छे तरीके से मजलिस का इख्तिताम हो जाए, सिर्फ मैं पढ़ के ना चला जाऊँ, याद बांध के खड़ा हूँ। 36 किताबें मसाहिब की मैंने पढ़ी हैं, उन 36 किताबों का नतीजा मुझसे यही निकला है कि इस पाक घर में जितनी लाडलियां बेटियां थीं, उन्हें उम्मत ने जख्मी बहुत किया है। कोई ऐसी बेटी नहीं है इस घर की जो जख्मी हो कि वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है ऊंची क्या करो, शर्माया ना करो, शर्माना हो तो फिर है किया ही ना करो। गुर्बत आले मोहम्मद पर किस बात का शर्म यार है करने में। सारे नहीं बताना, सिर्फ एक का एक दुख पढ़ना है। हुसैन की इज्जत की कसम, मसाइब पहले तो पढ़ना ही ना पड़ता इस घर का, अगर पढ़ते भी तो सिर्फ अली के बेटों के पढ़ते, अली की बेटियों के दर्द हमसे न पढ़े जाते। पता नहीं कितनी पर्दादार थी अली की मौजमा बेटी। बुजुर्ग ज़ाकिरीन और उलमा फरमाते थे, जिस हुसैन के बेटे बुरकू में पले हैं, अल्लाह जाने उसकी बहनें कितनी पर्दादार होंगी। ये जो है करके सर हाथ तक चले गए, ये जो आपके हाथ सरों पर लग रहे हैं, ये ज्यादा खैरात होती है। बंदा कोशिश खुद करता है। मैं नौकर हो गया सरकार। पता है कितनी जख्मी थी हुसैन की माँ। चलो एक लफ्ज मैं यूं सुनाता हूं आपको। इस पाक घर में एक नए रुख से जुमला पढ़ने लगा हूं, आप है करके मोहर लगवा देना। अली की बेटी से पर्दादारों में तशरीफ फरमा होती है मेरी सैयदा, आपकी है की वजह से बीबी मोहर लगा देती है हम गरीबों के लफ्जों पर। इस पाक घर में, आले मोहम्मद के पाक घर में 4 सर हैं और एक दाढ़ी है जो वक्त से पहले सफेद हो गए थे।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ नीचे कर गए हो सर्दी की वजह से, बुजुर्ग ना भी मातम करें तो खैर है, बुजुर्ग फिर भी कर रहे हैं। पहला पहला सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ था वो हुसैन की गरीब मां का है। थी 18 साल की और बाल सफेद हो गए। और हम पढ़ते रहे हैं कि 4.5 घंटे लगे बतूल को ज़ईफ होने में। मुझे अब्बास के इस अलम की कसम 4.5 घंटे नहीं लगे। इधर सनद के टुकड़े जमीन पे आए, बस टुकड़े चुनते चुनते बतूल के सारे बाल सफा हुआ। हाथ सीने तक ले जाओ, खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। ये पहला सर है। दूसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ वो है अकबर के हिस्से की पाक बहन जनाब फातिमा सुगरा। अकबर की जुदाई में सर सफेद हो गया। अगर एक एक की तफसील पढ़े तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। तीसरा सर अब जो है ना करे, जवान होकर अल्लाह करे वो शिया घर का बच्चा ना हो। तीसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ वो जनाब ज़ैनब आलिया का है। पूछो अली की बेटी का बाल कब सफेद हुए? और जब करबला के मैदान में शिमर हरामी ने ऐलान किया कि अब्बास जीन से उतर गया है, उस वक्त ज़ैनब के सारे बाल सफेद हो गए। बीबी कहती अब मैं तुम्हारे चादरों की जामिन। वाह वाह। एक दफा जो जवान बैठो सर पे हाथ मार लो ताकि पुरसे की जामिन बन जाए। 3 सर हो गए। चौथा सर अब मुझे आप दुआ करना, पुत्र हूं, बेटा हूं आपका, या मैं मरूं या ये सारे बच्चे है करें। चौथा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ वो 18 साल की थी, बाल सफेद। अकबर की बहन के बाल सफेद, हुसैन की पाक हमशीरा के बाल सफेद। चौथे बाल जिसके सफेद हुए वो थी 4 साल की, जिसे शिमर के तमाचे खा गए। आखिरी बात है मिंबर बीए साहब के हवाले। चौथा 5वीं है दाढ़ी, रीश। ओ मेरा बेटा हौसला, ओ मेरा पुत्र हौसला। कसम से मेरा तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, वक्त मुझे साथ नहीं दे रहा है। इतनी रूहानियत वाली मजलिस हो रही है। एक दाढ़ी है जो वक्त से पहले सफेद हुई। किसकी? अकबर के बाबा की। कब सफेद हुई? हुसैन की रीश जब अकबर के करीब पहुंचा ना करबला के मैदान में, बेटे का सर उठा के हुसैन ने अपनी झोली में रखा। जो हुसैन ने बात की अगर दर्द दिल में है तो तेरी है निकल जाएगी, मिन्नत की जरूरत ही नहीं। आसमान की तरफ हुसैन देखकर कहते हैं परवरदिगार अपना बेटा समझ के नहीं, तेरे महबूब की शबी समझ के इजाजत है अकबर का बोसा ले लूं। अर्श कांपा अल्लाह का आवाज है हुसैन, बाप बेटू का बोसा लेते हुए इजाजत नहीं लेते। अब है नहीं कर रहे आप तो मैं क्या करूं? जब हुसैन ने अकबर के दाढ़ी पर अपना बोसा लिया तो दाढ़ी सियाह थी, सर उठाया तो दाढ़ी सफेद हो गई। एक काले बुरके वाली बीबी कहती है कोई है जो मेरे गरीब की मदद करे? अल्लाह अल्लाह न